गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, हमने आपका 12th क्लास की यूनिट स्टार्ट की हुई थी। आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का हमने जो टॉपिक किए थे वो हम आपके टॉपिक्स कर चुके थे। जर्नल इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था, क्लासिफिकेशन वी हैड डन, एंड हमने जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था दैट इज़ द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन में हमने दो टाइप किए थे। फर्स्ट इज़ चेन ग्रोथ, सेकंड इज़ स्टेप ग्रोथ। ओके, एडिशन एंड कंडेंसेशन। उसके अंडर हमने डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स को स्टडी कर लिया था। ठीक है, सो टुडेज नेक्स्ट टॉपिक इज़ रबर। ठीक है, रबर आपके पास बेसिकली टू टाइप की होती है जो आपने करनी है। फर्स्ट आपके पास होती है नेचुरल एंड सेकंड आपके पास होती है सिंथेटिक। ठीक है, जो आपने यहाँ पे स्टडी करनी है। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपकी नेचुरल रबर। नेचुरल रबर नाम से पता लग रहा है, नेचुरल मीन्स रबर आपका क्या होता है, ये एक नेचुरल पॉलीमर होगा जिसकी क्या होगी, इलास्टिक प्रॉपर्टी। सबसे बेस्ट यहाँ पे जो आपको चीज़ अपने माइंड में रखनी है दैट इज़ द इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ कंटेन करती है रबर आपकी। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था इलास्टोमर्स, जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो इलास्टोमर्स में आपका रबर्स इंक्लूडेड होता है। ठीक है, जिसके यूज़ बहुत सारे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये बनता कैसे है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। आपकी जो फॉर्मेशन होती है वो रबर लेटेक्स से होती है। रबर लेटेक्स क्या होता है, ये एक कोलाइडल डिस्पर्शन होता है किसका, जो आपके पास रबर होती है नेचुरल रबर, उसका वाटर में। ठीक है, और लेटेक्स आपका कहाँ से मिलता है, जो रबर ट्री की बाक होती हैं वहाँ से हमें मिलता है रबर लेटेक्स। ठीक है, अब सबसे मेन चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए आपके जनरल नॉलेज के लिए कि जो रबर ट्री होते हैं वो आपके बेसिकली इंडिया में मिलते हैं, श्रीलंका में मिलते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड साउथ अमेरिका में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेचुरल रबर की। ये हमने बेसिक रबर के बारे में पढ़ा है। तो नेचुरल रबर आपके पास एक लीनियर पॉलीमर होता है। नेचुरल रबर इज़ अ लीनियर पॉलीमर, एंड लीनियर पॉलीमर किसका होगा, लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। मीन्स नेचुरल रबर का जो मोनोमर है वो आपके पास क्या होगा, आइसोप्रीन, जिसका सेकंड नेम आपके पास क्या होता है, 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। यहाँ नहीं, यहाँ पे ये होता है। ठीक है, 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, नेचुरल रबर को आप बोलते हो, इसका सेकंड नेम आपके पास होता है पॉली आइसोप्रीन, cis 1,4 polyisoprene, that is the important point, cis 1,3 पॉलीआइसोप्रीन। तो सबसे फर्स्टली तो आपको मोनोमर का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। 1,3-ब्यूटाडाइन है तो आप क्या कर लोगे, ब्यूटा 4 कार्बन आपने लगा लिए, 1 2 3 4, 1 एंड 3 पे क्या है आपके डबल बॉन्ड है। ठीक है, 1 2 पे क्या लगा है, मिथाइल मीन्स CH3, वैलेंसी कंप्लीट कर दो, CH, दैट इज़ द CH एंड दैट इज़ द CH2। ये आपके पास क्या होता है, आइसोप्रीन, या यू कैन से 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, अब आपके पास जब भी इसके n मोनोमर्स कंबाइन होंगे तो आपके पास क्या बनाएंगे, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर मीन्स cis 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देख लो एक बार, CH3, ओ ये ऐसे नहीं होगा, सॉरी, ये ऐसे होगा, CH3 C डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है दैट इज CH2, यहाँ पे भी आपका क्या लगा है, CH2। चेन यहाँ से आपकी इनिशिएट हुई है, ये आगे जो हम ये एरो सा दिखाते हैं वेव फॉर्म में जो हमने दिखाया है, ये हमें इंडिकेट कराता है कि चेन आपकी फर्दर प्रोसीड होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन होगा दूसरे यूनिट के साथ, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 दैट इज़ द CH2
यहाँ पे आपका लगा होगा हाइड्रोजन, एंड जो ये यूनिट है ये फर्दर आपकी मूव करेगी। सिस, सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड, 1 2 3 4, सिस 1 4 पॉलीआइसोप्रीन। मैंने आपको बताया था जब भी आप पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हो, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे डबल हो जाता है, जहाँ पे डबल होता है वहाँ पे सिंगल हो जाता है। तो देखो यहाँ पे ये CH2 एज इट इज़ है, डबल बॉन्ड था तो सिंगल में कन्वर्ट हो गया। ये कार्बन एज इट इज़, यहाँ से देखो इस पोजीशन से हम शुरू करते हैं, CH2 एज इट इज़, ये आपका डबल था सिंगल में कन्वर्ट हो गया कन्वर्ट। ये कार्बन है, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है आपका, एक तरफ CH3 दूसरी तरफ CH, और आगे क्या लगा है सिंगल बॉन्ड CH2। ये आइसोप्रीन हो गया आपका, और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होके इन्होंने क्या बना दिया, 1,4 सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। ठीक है, जो आपके पास क्या होती है नेचुरल रबड़। तो नेचुरल रबड़ में जो आपको पता होना चाहिए, इसमें जो फोर्सेस होती हैं वो वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। वंडरवॉल फोर्सेस जो डिफरेंट चेन को आपकी क्या करती हैं, होल्ड करती हैं। इन वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से जो स्ट्रक्चर होता है वो कोलाइड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कहने का मीनिंग है इनको हम स्प्रिंग की तरह क्या कर सकते हैं, आपके पास स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल रबड़ में आपके पास क्या होती हैं, आपके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी मौजूद होती है। ठीक है, अब देखो, अब हमारा मोटिव देखो, हमने करना क्या है, हमने इस नेचुरल रबड़ की प्रॉपर्टी को एनहांस करना है। मीन्स हमें पता है भाई नेचुरल रबड़ तो आपकी सॉफ्ट होती है, यदि आप उसको टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप हीट करते हो तो वो सॉफ्ट भी हो जाती है एंड ब्रिटल भी हो जाती है, टूट भी जाती है। ठीक है, जो हमें क्या शो करेगी कि जो उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, मैक्सिमम। ठीक है, अब हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करना है, मीन्स वी हैव टू मेक द नेचुरल रबड़ टफ। हमने इसको टफ में कन्वर्ट करना है। तो वो प्रोसेस जिससे हम नेचुरल रबड़ को की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनको एनहांस करते हैं, उसको आप बोलते हो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, वल्केनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, यू हैव टू हीट द मिक्सचर ऑफ रॉ रबड़ विद सल्फर। अप्रोप्रिएट रेंज होती है टेम्परेचर की, वहाँ पे हमने क्या करना है, नेचुरल रबड़ जो होती है उसको सल्फ़र के साथ हीट करना है। तो जो सल्फ़र है वो आपके पास जो क्रॉस लिंकिंग होती है उनके इन बिटवीन आके जो रबड़ है उसको क्या कर देता है, उस रबड़ को आपका यू कैन से टफ बना देता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे होता है वो देखो आप। सबसे फर्स्ट तो आपको नेचुरल रबड़ की प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। इलास्टिक तो होती ही है, ब्रिटल भी होती है, लो टेम्परेचर पे ही हो जाती है ब्रिटल तो। ठीक है, आपके पास जो नेचुरल रबड़ है उसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी थर्ड, यदि मैं आपको बताऊं तो ये आपका एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, सॉरी ये आपका नॉन पोलर कंपाउंड है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होता है। ठीक है, फोर्थ यदि मैं आपको बताऊं तो ये आपका नॉन रेजिस्टेंट है टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी इन प्रॉपर्टी को एनहांस करना है। तो जिस प्रोसेस, वल्केनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, हमने हीट करना है नेचुरल रबड़ को, नेचुरल रबड़ प्लस सल्फ़र, एंड जो टेम्परेचर रेंज है वो अप्रोप्रिएट रहेगी किसके बीच में, 373 केल्विन से लेके 415 केल्विन तक। ठीक है, एंड क्रॉस लिंकिंग आपकी बन जाती है सल्फ़र के साथ, जिसको आप बोल देते हो वल्केनाइज्ड रबड़, जिसका यूज़ होता है आपके पास टायर्स जो होते हैं
उनको बनाने के लिए, ठीक है, जो इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं उनको बनाने के लिए, ठीक है। मीन्स जहाँ जहाँ भी हमें टफ जो रबड़ है उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे इस वल्केनाइज्ड रबड़ का आपके पास यूज़ हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, आपने लिया यहाँ पे नेचुरल रबड़, उसको हीट किया सल्फ़र के साथ, हीटिंग की, वल्केनाइज्ड रबड़ आपके पास बनी। कैसे दिखाओगे वो देखो, ये क्या है, आइसोप्रीन है ना, ठीक है। सल्फ़र इन बिटवीन आ जाता है, तो ऐसे ही आइसोप्रीन यूनिट आपने दिखानी है, CH3 CH, ये चेन आगे एज इट इज चल रही है, यहाँ पे CH2, ये होती है आपके पास वल्केनाइज्ड रबड़, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे देखो, यदि हम जो सल्फ़र है 5% सल्फ़र का यूज़ करें, यदि हमने सल्फ़र को कितना यूज़ किया 5%, तो जो रबड़ आपके पास वल्केनाइज्ड रबड़ बनेगी उसका यूज़ किसके लिए होगा, टायर्स की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इबोनाइट रोड आपकी बनती हैं, ठीक है। तो मीन्स कहने का मीनिंग है यदि आप सल्फ़र की जो अमाउंट है उसको चेंज करते जाओगे तो जो स्ट्रेंथ है वो भी कम या ज़्यादा होती चली जाएगी, ओके। सो ये आपका नेचुरल रबड़ का पार्ट था। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट डू मीन बाय वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, ओके। वो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोसेस क्या होता है। नाउ नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ द सिंथेटिक रबड़। सिंथेटिक रबड़, अब देखो सिंथेटिक रबड़ आपके पास क्या होती है, कोई भी वल्केनाइजेबल रबड़ उस जैसा वल्केनाइजेबल रबड़ जैसा पॉलीमर होता है जो आपके पास स्ट्रेच हो जाता है अपनी ओरिजिनल लेंथ से डबल, ठीक है। हालांकि यदि हम फोर्सेस को आपके रिमूव कर देते हैं तो ओरिजिनल पोजीशन में ये आपका ऑटोमेटिकली आ जाता है, रिटेन करता है अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ को, ठीक है। सिंथेटिक रबड़ आपके पास जो होती है वो आपके पास होमोपॉलीमर होता है 1,3-ब्यूटाडाइन का, या कोपॉलीमर होता है 1,3-ब्यूटाडाइन और इसके डेरिवेटिव्स का, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट सिंथेटिक रबड़ हम करते हैं यहाँ पे नियोप्रीन। नियोप्रीन आपका बनता है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन किसकी, ऑफ क्लोरोप्रीन। मीन्स नियोप्रीन का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, क्लोरोप्रीन। फॉर्मूला 1,3-ब्यूटाडाइन बनाओ जैसे आप बनाते हो, सेकंड पोजीशन पे क्या लगा दिया, 2 क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन, ओके। पॉलीमराइजेशन हुई, n नंबर ऑफ मॉल्स कंबाइन हुए एंड आपका क्या बना दिया, CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे Cl एज इट इज़, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 N, क्या बन गया, नियोप्रीन, ठीक है। सुपीरियर रेजिस्टेंस होता है इसका वेजिटेबल या मिनरल ऑयल से। गास्केट्स आपके पास बेल्ट्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। सेकंड टाइप की हम यहाँ पे सिंथेटिक रबड़ करते हैं दैट इज़ द ब्यूना एन। ब्यूना एस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ब्यूना एन एंड ब्यूना एस में एक ही चीज़ का फ़र्क होता है, ब्यूना रिप्रेजेंट 1,3-ब्यूटाडाइन CH, ऐसे ये आपके पास क्या होता है 1,3-ब्यूटाडाइन,
एस आपका रिप्रेजेंट करता है स्टायरीन को, एन आपका रिप्रेजेंट करता है एक्राइलोनाइट्राइल को। पढ़ चुके हो एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मूला, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या लगा देना है, CN। एन नंबर ऑफ मोल्स इसके कंबाइन हुए, यहाँ पे आपकी पॉलीमराइजेशन हुई एंड आपके पास क्या बन गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल CH, CH2 CH2 सिंगल CH, यहाँ पे लग गया CN और ये आपके पास क्या बन गया, सिंथेटिक रबर विच इज़ ब्यूना N। ठीक है, ऑयल शीट्स टैंक लाइनिंग बनाने के लिए यूज़ होता है इसका। ठीक है, और यहाँ पे कोपॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी, दैट इज़ द कोपॉलीमराइजेशन, और ये होगी इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट होगा, पेरोक्साइड। ठीक है, अब मैं आपको बुक में से दिखाती हूँ ये सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं जो हमने किए हैं। रबर हमने की है, ठीक है, रबर नेचुरल रबर की है, उसके बाद वल्केनाइजेशन प्रोसेस किया है, सिंथेटिक रबर और नियोप्रीन हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे किया है ब्यूना N, और यहाँ पे देखो एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन टू, और इनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास मोलर मास का कंसेप्ट, तो आपको ये तो बेसिक सा है कि आप जितनी ज़्यादा चेन को इंक्रीज़ करोगे मोलर मास उसके हिसाब से क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज़ हो चला जाएगा। एंड मोलर मास जो होता है पॉलीमर्स का वो केमिकल और फिजिकल मेथड से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट आपका कंसेप्ट आता है बायोडिग्रेडेबल का। नाम से पता लग रहा है बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ हों। ठीक है, तो आपको पता है कि बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं आपके पास। ठीक है, जो डिग्रेड प्रोसेस आपका शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, जो बायोडिग्रेडेबल आपके पास पॉलीमर्स होते हैं वो आपने याद रखना है, PHBV पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। ठीक है, मोनोमर्स याद रखना, नाम थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, मोनोमर याद रखोगे तो इजीली स्ट्रक्चर आप बना लोगे। मोनोमर आपके पास क्या होते हैं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड एंड पेंटेनोइक एसिड आपने बना देना है 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी। वहाँ से आपने फिर रिएक्शन को स्टार्ट कराना है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH कर दोगे, PHBV आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपने करना है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, ये आपके पास, ये भी आपके पास बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, तो इसके भी आपने क्या करने हैं, मोनोमर आपने इसके याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आपके पास क्या होते हैं। ये पर्टिकुलर टेबल दी हुई है, कॉमर्शियल उनकी इंपॉर्टेंस दी हुई है। मैं ऑलरेडी हर एक जो आपके पास पॉलीमर है वो आपको करा चुकी हूँ। PVC आई थिंक मैंने नहीं कराया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड से याद रखना, मोनोमर विनाइल क्लोराइड होता है, फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, और यूज़ उनके याद रखना। तो ये आपका जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। NCERT क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एंड बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करना। ओके, थैंक यू।